वेलकम टू अवर चैनल। नाउ जो हमारे पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट ये देखो, यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स है, तो आप एलिमेंट मत कंसीडर करना। अगर यहाँ पर ये कोई स्केलर होता, जैसे दोनों क्वेश्चंस मेरे साथ लिखे हैं तो पता लग जाएगा। यहाँ पे अगर कोई स्केलर होता तो हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बट मैट्रिक्स है। अब देखो, सबसे इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो क्या है कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर के लिए एक बार ध्यान रखेंगे, ढंग से सुन लेंगे एक बार इस चीज को। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर x है, तो x के लिए अपन क्या करेंगे कि देखो, सबसे पहले x का ऑर्डर हमें नहीं पता, निकालने के लिए इसका ऑर्डर हमने m/n रफली काम करेंगे। और ये देखो, x का ऑर्डर है वो ये है m/n, कंसीडर किया हमने लेट। और ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3 है। अब कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर, बट ये हमारे पास सबसे पहले कंडीशन है कि अगर प्रोडक्ट दोनों का पॉसिबल होगा तो कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे। सो n इक्वल टू 2, एक n की वैल्यू आ गई। फिर देखो, न्यू मैट्रिक्स आएगा जो प्रोडक्ट करने पर, वो क्या आएगा, फर्स्ट लास्ट m/3 आएगा। और इसमें क्या है, इसमें 2/3 है। तो अब देखो, ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहती है कि मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर सेम रहेंगी। तो यहां पर m की वैल्यू 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से कंसीडर हो गया कि हमारा जो m आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, वो 2/2 का आएगा। तो अब देखो, ये रफली काम था, हमने मिटा दिया। तो हम जो मैट्रिक्स करेंगे x, वो किस ऑर्डर की कंसीडर करेंगे, तो लेट x हमने कंसीडर किया 2/2 का। तो 2/2 में 4 एलिमेंट, तो a b c d लिख दिया। अब यहां रख दीजिए, नाउ यहां 1 a b c d, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है -7 -8 -9 2 4 6, ये मेरे पास दे रखा है। तो प्रोडक्ट कर लीजिए इसको। पहले सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो a को 1 से करेंगे, आएगा a प्लस b को 4 से करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग 4b। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले, a को 2 से 2a प्लस b को 5 से 5b। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, a को 3 से 3a प्लस b को 6 से 6b। क्लियर। अब देखो, इसमें देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, c को a से, c को 1 से c प्लस d को 4 से 4d। फिर इसी प्रकार c को 2 से 2c प्लस d को 5 से 5d। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, c को 3 से 3c प्लस d को 6 से 6d। राइट साइड में मेरे पास है क्या, ये मेरे पास है -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो, इसमें बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करो। बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या कहती है कि टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी ये कहती है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू, इसमें आएगा -7, और इसके क्या है, ये यहां से देखो, ये क्या है 2a प्लस 5b इक्वल टू, ये क्या है -8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। सिमिलरली बताओ, ये c प्लस 4d किसके इक्वल, 2 के, ये इक्वेशन थर्ड है। और 2c प्लस 5d ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। अब बताओ, ये सारे लीनियर इक्वेशन बन गए। लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, कि हम लोग मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो 2 से किया 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। थर्ड ये मैंने सिक्स कर ली, या फिफ्थ जो भी कर लो, ये करो सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -3b इक्वल टू 6, तो b आ जाएगा -2। इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। इसी प्रकार हम लोग b की वैल्यू यहां फर्स्ट में पुट करें, तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, तो a आएगा a -8 इक्वल टू -7, तो a आएगा -7 प्लस 8 दैट इज 1। तो a एंड b आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यह आएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, तो यहां से -3d इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ गई 0, d 0 यहां क्या, तो 3 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2,
दिस इंप्लाइज सी क्या आ गया 2। तो अब बताओ नाउ एक्स मैट्रिक्स क्या है, यही तो मानना था। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं क्या आंसर आया बताओ जी, यहां लिख दो x इक्वल टू आंसर क्या है a क्या है 1, b -7, इसमें रख दो a b c d की वैल्यू, c क्या है 2 और d क्या है 0। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया, x आ गया। इसी प्रकार जो हमारा 7th क्वेश्चन उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब की बार मैट्रिक्स नहीं है, ये एलिमेंट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम से करें, बताओ क्या आएगा, 2x को 1 से किया 2x, 3 को -3 से किया -9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2x को 2 से किया 4x, 3 को 0 से 0 और ये आएगा x3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले, तो यहां से बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x -9 से, प्लस इसको 4x को कितने से करना है 3 से, इक्वल टू 0। तो यह आएगा 2x स्क्वायर -9x प्लस 12x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, x को मान लिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेपरेट रखेंगे x 0, एक आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, तो x आएगा -3/2। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। तो अगला जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है, a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, और ये 2/2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर समय पॉसिबल होती है। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर हमें पता है वी नो a इंटू a होता है, तो a क्या है बताओ, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, यही होने वाला है। और इसके बाद फिर a लिख दीजिए, वो ही क्या आएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा इंटू ये क्या माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये a इंटू a लिखा है। अब a स्क्वायर निकालेंगे हम, तो a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई। cos 2 थीटा को cos 2 थीटा से करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर sin 2 थीटा को माइनस से करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर। उसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें, cos 2 थीटा को sin से करें, cos 2 थीटा sin 2 थीटा प्लस साइन को cos से करें sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिंपल वे है। फिर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, सेकंड रो में लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो माइनस sin 2 थीटा cos थीटा, तो माइनस sin 2 थीटा cos थीटा प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। फिर कोरस्पॉन्डिंग cos को माइनस साइन से क्या, तो माइनस वही सेम आएगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इसी प्रकार सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस sin 2 थीटा को साइन से किया तो माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos को cos से किया cos स्क्वायर 2 थीटा। देखो इसमें दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो हमारे पास इसमें 11 ट्रिग्नोमेट्री के हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या था, cos एंगल का ट्वाइस था, ये एंगल ट्वाइस था। ठीक है, एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। मैं दोनों फॉर्मूले यहां इसमें जो यूज करने वाला हूं, तो बताओ a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो सेम है बट 2 थीटा का ट्वाइस क्या होगा cos 4 थीटा, ये भी वही है तो यहां भी cos 4 थीटा। अब देखो बेटा यहां देखें, ये दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इनको ऐड करें माइनस 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो ये इससे मैच कर रहा है, बट यहां पर देखो थीटा था तो 2 थीटा लिखा, बट यहां पर 2 थीटा है तो हम क्या लिखेंगे 4 थीटा। तो cos 4 थीटा, ये आएगा sin 4 थीटा, ये माइनस sin 4 थीटा, ये cos 4 थीटा। तो ये हमारा ये क्या है, a स्क्वायर है। तो हम लोगों ने इसमें 7 तक क्वेश्चंस किए हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंटीग्रल पावर वाले करते हैं। हमारे पास इंटीग्रल पावर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे इंटीग्रल पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो किस जो हमारे पास इसके अंदर मेथड है इंटीग्रल पावर का, जैसे मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a क्या है, ये दे रखा है 3 - 5 3 - 5 -4 and 2। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें ये करना है a स्क्वायर -2a -5a
-5a प्लस 14i ये फाइंड करना है। और यहां से i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर होता है a इंटू ए। तो a हमारे पास क्या है, लिखेंगे हम लोग 3 -5 -4 एंड 2, और फिर a लिखो क्या है 3 -5 -4 एंड 2। प्रोडक्ट करिए, ए स्क्वायर निकाले हम लोग तो क्या आएगा, 3 को 3 से 9, -5 को -4 से 20, 3 को -5 से -15, -3 को 2 से -10, -4 को 3 से -12, और ये 2 को -4 से -8, -4 को 5 से 20 प्लस 4, सो वी गेट 29 -25 -20 24। ये ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ जो फाइंड करना है उसमें देखो ए स्क्वायर -5a -14i, सो ए क्या है लिखो 29 -25 -20 24। तो -5 इंटू ए क्या है, ए लिखो 3 -5 -4 2 -14 इंटू आई। देखो जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर के लिखेंगे 2/2 की। देखो यहां से हम सोल्व करें तो ये आएगा 29 -25 -20 प्लस 24 प्लस, देखो ये -5 को अंदर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, -15 25 20 और ये -10, इसको -14 को अंदर लेके जाओ तो -14 0 0 -14। तो बेटा इसको देखो ऐड करें हम लोग, तो यहां से अगर हम ऐड करें तो कोरस्पॉन्डिंग देखो 29 -15 -14, इसमें देखो -25, ये क्या है, ये +25 और ये 0। फिर देखो यहां से -20 + 20 0 ऐड कर दो, -20 + 20 + 0, ये देखो 24, ये क्या है -10 है और ये -14 है। तो मेरे पास क्या है, सारे ऐड करें 0 0 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 0 आंसर आया। देखो अब ये भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हमें दे रखा है वी हैव गिवन f ऑफ x दे रखा हो a स्क्वायर -5a -14i, और आप लोगों को सॉरी x में तो x स्क्वायर -5x -14, तो आप लोगों को ये प्रूफ करवा सकता है fa इक्वल टू 0 करिए। तो हम लोग ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल का बन गया, तो सबसे पहले हम fa निकालेंगे। तो इसमें fa निकालें तो क्या लिखेंगे, fa x के प्लेस पे a, x के प्लेस पे a, और कांस्टेंट के मल्टीपल में हमेशा ही लिखेंगे, अपने आप 0 आ जाएगा। या ये क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है कि प्रूव दैट a इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो हमारे पास इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसका 2/2 के अंदर बताया है। तो एक क्वेश्चन हम इसका 3/3 में भी उठाते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स पोलिनोमियल दे रखा है और अगर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी आ जाए, कभी भी आप लोगों को वेरिएबल्स की वैल्यू जब भी आपको निकालनी आएगी तो हम किस टाइप से वो हम करेंगे, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो यहां इसमें देखो क्वेश्चन है ये, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, मैट्रिक्स 0 1 2, ये है 0 1 2, और ये 2 -3 0, और ये है 1 -1 0। आप लोगों को फाइंड क्या करना है, ये दे रखा है इफ f ऑफ x हमारे पास गिवन है x³ + 4x² - x। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड fa, ये फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम fa निकालेंगे। कैसे, जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल है x के प्लेस पे a रिप्लेस करेंगे, तो ये a³ + 4a² - a। अब देखो यहां से जो भी टर्म्स है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक एक टर्म a²। तो a क्या होगा, a इंटू a। तो a मेरे पास क्या है 0 1 2, ये है 2 -3 0, ये है 1 -1 0। फिर a हमारे पास क्या है 0 1 2, और ये क्या है 2 -3 0, ये 1 -1 0। प्रोडक्ट करें, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट 0 को 0 से 0 प्लस 1 को 2 से 2 प्लस 2 को 1 से 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से 0,
1 को -3 से मल्टीप्लाई -3, 2 को -1 से -2, फिर 0 को 2 से 0 प्लस 1 को 0 से 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास होता है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठाएं, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 0 0। सिमिलरली हम 2 को 1 से करा तो यह आएगा 2, -3 को -3 से किया 9 और 0 को -1 से किया 0। अगेन हम 2 को 2 से करें 4 प्लस -3 को 0 से 0, 0 को 1 से 0। क्लियर। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं हम, 1 को 0 से 0, -1 को 2 से -2, 0 को 1 से 0। सिमिलरली 1 को 1 से 1, -1 को -3 से +3, 0 को -1 से 0, फिर 1 को 2 से 2, -1 को 0 से 0 और 0 को 0 से 0। तो सो वी गेट, हमारे पास यहां से आया क्या है, ये 4, ये -5, ये 0, 4 -5 0, ये -6 11 4, ये क्या आएगा -2 5 2, ए स्क्वायर आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए क्यूब। अगर हम लोग ए क्यूब फाइंड करते हैं, देखो ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर लिखेंगे। क्या वैल्यू है बोलो, ये 4 -5 0 एंड ये है -6 11 4 -2 5 2 एंड ए क्या है, ए 0 1 2 2 -3 0 1 -1 0। ये वैल्यूज हमने लिख दी। पहले हम प्रोडक्ट करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो 4 इंटू 0 0, -5 इंटू 2 -10, 0 इंटू 1 0, फिर 4 को 1 से 4, -5 को -3 से 15, 0 को -1 से 0। इसी प्रकार 4 को 2 से 8, -5 को 0 से 0, 0 को 0 से 0। ये आ गया हमारे पास। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -6 को 0 से 0, 11 को 2 से 22, 4 को 1 से 4, फिर -6 को 1 से -6, 11 को -33, 4 को -1 से -4, फिर -6 को 2 से -12, 11 को 0 से 0, 4 को 0 से 0। क्लियर। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 2 को 1 से 2। क्लियर। यहां से देखो -2 को 1 से -2, 5 को -3 से -15, 2 को -1 से -2। इसी प्रकार -2 को 2 से -4, 5 को 0 से 0, 2 को 0 से 0। तो यहां से हम लोग देखें तो क्या आएगा, -10 19 8 26। यहां से हम लोग देखें तो यह आएगा -43 -12, यह आएगा 12। यहां से देखें -19 और उसके बाद हम लोग यहां इसको सोल्व करेंगे -4। तो ये मेरा क्या आ गया इसके अंदर, ए क्यूब। अब यहां सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, बताओ ए क्यूब की वैल्यू क्या है। लिखो -10 19 8 26 -43 -12 12 -19 -4। और इसी प्रकार हम लोग यहां से ये देखो +4 इंटू ए स्क्वायर क्या है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां लिखी थी, वो देखो क्या है, 4 -5 0 -6 11 4 -2 5 2 और फिर माइनस ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है वो लिखेंगे। ए की वैल्यू देखो ये है ऊपर 0 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे। यहां से हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारा आंसर ये आएगा इसमें -10 19 8 26 43 -12 12 -19 -4 +4 को अंदर मल्टीप्लाई करें हम, यह आएगा 16 -20 0 -24 44 16 -8 28। और ये अगर हम देखें प्लस माइनस अंदर लेके जाओ, 0 -1 -2 -4 6 0 -1 +1 और ये 0, ये सभी के साइन चेंज कर दिए मैंने इसके अंदर।
अभी देखो ऐड कर लो सभी को एक साथ, सभी को एक साथ ऐड करें हम लोग। देखो यहां से सभी को एक साथ ऐड करेंगे, -10 कोरस्पॉन्डिंग 16 0, ये ऐड करो 19 -20 -1, फिर ये ऐड करो 8 0 और ये -2, फिर देखो यहां से ये 26 -24 और ये क्या है -4, फिर ये क्या है -43, ये +44 ये 6, फिर ये -12 16 0, फिर 12 ये क्या है -8 और ये क्या है -1, फिर -19 21, फिर ये -4 +8 और यहां से मेरे पास ये है 0। इन सब को ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा वो लिख देते हैं। ये हमारा आंसर होगा जो कि क्या है -16 प्लस ये -10 + 16 6। यहां से हम देखें तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 6। यहां से हम देखें -2, ये ऐड करें तो 7, इनको ऐड करेंगे तो 4, इनको ऐड करेंगे तो यहां से 3, यहां से ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 4। तो ये हमारा इस f ऑफ a का आंसर है, ये वाला आंसर है। तो इसी प्रकार हम इसका जो नेक्स्ट हम है वो देखते हैं इसी के अंदर। जैसे ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल के हमने करवाए हैं, तो आगे जैसे और टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, लेट a बी द नॉन जीरो रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई से जो 11th में हमने पढ़ा है उससे हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट अगर मेरे पास ये a गिवन है तो ये a⁴n मींस जो हम a की कोई भी इंटीग्रल पावर्स ले उसके लिए इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है। जैसे n हो तो a⁴n, n a⁻n - 1 0 a⁻n, और n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर्स के लिए। जब भी आप लोगों के पास n बिलोंग्स टू नेचुरल आए तो आपको पीएमआई के थ्रू प्रूफ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, बाय यूजिंग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम करेंगे वी प्रूव फॉर n = 1। n = 1 के लिए करें तो देखो ये जो n है यहां इसमें, तो दैट इज मेरे पास क्या होगा a⁴1 = यहां देखो n के प्लेस पे 1 रखना, यहां पे a⁴1 1 × a⁴1 - 1 0 × a⁴1। सो वी गेट a⁴0 0 a और a⁴0 1 होती है तो a10a। तो देखो ये a से मैच कर रहा है तो इट इज ट्रू फॉर n = 1। ये लिख देंगे हम कि इट इज ट्रू फॉर n = 1। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में वी अज्यूम दैट, सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम करेंगे वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n = k। हमेशा सेकेंड स्टेप में 1 के लिए प्रूफ करेंगे, k के लिए हम अज्यूम करते हैं जो मेरे पास ये है इसमें n के प्लेस पे k रख देंगे। तो जहां भी मेरे पास n है उसके प्लेस पे हम k रखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी प्रूव फॉर n = k+1। सो देखो यहां से n के प्लेस पे k+1 रखा, a⁴k+1, राइट साइड में भी a⁴k+1, ये n के प्लेस पे ak+1 और a⁴k+1 - 1, ये 0 a⁴k+1। देखो यहां से हम देखें तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखें तो मेरे पास क्या है a⁴k+1, इसको लिख सकता हूं a⁴k × a⁴1। तो a⁴k क्या है वो सेकंड, हमेशा पीएमआई के अंदर सेकंड स्टेप यूज किया जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, 11th में पढ़ी भी है। तो a⁴k की वैल्यू सेकंड से a⁴k k × a⁴k - 1 0 a⁴k, और a की a⁴1 ये भी है, और a की बात यही है a10a। मल्टीप्लाई करिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो a⁴k × a प्लस इसको 0 से क्या 0,
फिर देखो ए रेज टू पावर एक 1 से क्या, तो ए रेज टू पावर के प्लस हम क्या करेंगे, ए को इससे करें तो के इंटू ए रेज टू पावर के माइनस 1 इंटू ए। फिर देखो यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को ए से किया 0, फिर ए रेज टू पावर के को 0 से किया 0, फिर 0 को 1 से किया 0 प्लस ए रेज टू पावर के को ए से किया तो ए रेज टू पावर के इंटू ए। सो वी गेट फ्रॉम देयर ए रेज बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो ए रेज टू पावर के प्लस 1, ये देखो ए रेज टू पावर के प्लस के इंटू बेस से में पावर ऐड होंगी तो के माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया ये तो, और नीचे 0, ये बेस से में पावर ऐड होंगी के प्लस 1। सो वी गेट फ्रॉम देयर, यहां से हम लोग देखें तो हमारे पास आता क्या है, ये देखो इससे ऊपर लिख रहा हूं स्टेप, दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर के प्लस 1, यहां से ए रेज टू पावर के कॉमन आया तो के प्लस 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास 0, ये ए रेज टू पावर के प्लस 1। देखो ये ही राइट हैंड साइड है हमारी, राइट हैंड साइड यही है, सेम इससे मैच कर रही है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे कि इट इज टू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, और एंड में लिखेंगे देन बाई पीएमआई, देन बाई पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इट इज टू कौन, ए रेज टू पावर n, ये लिख दो पूरा क्वेश्चन, ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर यहां से n माइनस 1 0 ए रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो जो क्वेश्चन है लास्ट में लिख देंगे कि ये प्रूव है, पूरा का पूरा उतार देंगे इट इज देन बाई पीएमआई इट इज ट्रू फॉर ए रेज टू पावर n इक्वल टू ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 0 ए रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये जो भी हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल का है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, k के लिए अज्यूम करेंगे, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, और जो राइट हैंड साइड आएगी वैसी लेफ्ट बनानी, तो लेफ्ट में ए रेज टू पावर k प्लस 1 को लिखेंगे, बेस सेम है पावर अलग अलग, ए रेज टू पावर k इंटू ए रेज टू पावर 1, और k की वैल्यू यहां से लेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यही हमारा प्रूफ था जो हमने इसमें करवाया है। अब आज का देखो इसमें एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने लैंग्वेज बेस का लिखा है, आप लोगों को राइट हैंड साइड कंप्लीट पढ़िए कि देयर आर 2 फैमिलीज P and Q consist of 3 men and 3 women and 12 children. The family Q consists of 2 men, 2 women, 3 children. The recommended daily allowance for the calories is for the man 2400 मतलब 2400 कैलोरीज, वुमेन्स के लिए 2000 एंड चिल्ड्रन के लिए है, चाइल्ड्स के लिए है 1400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ये किसकी है, हमारे पास कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में प्रोटीन्स है फॉर द प्रोटीन्स इज मैन 60 ग्राम, वुमेन्स 40 ग्राम and the child 35 gram. Using the matrix multiplication, calculate the total requirement of the calories and proteins of each of 2 family. तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड अगर आप लोगों को बोले तो आप लोगों को इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले लिख रहा हूं let A be the matrix represent, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए हमने लिख रहे हैं रिप्रेजेंट, क्या कर रहा हूं इसके अंदर कि नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ क्या मैन, वुमेन एंड चाइल्ड for the family. Let A matrix represent number of the man, woman and child for in the family P and Q, दो फैमिलीज में है। तो मैट्रिक्स A कैन बी रिटर्न, मैट्रिक्स A को हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, ध्यान रहे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रहे, अगर हम लोग जो ए मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें रो वाइज लिखते हैं तो दूसरे में कॉलम वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया फैमिली P, यहां Q
ऊपर है मैन, यहाँ है वुमेन और यहाँ है चाइल्ड। तो देखो मैन क्या है, मैन फैमिली पी के अंदर मैन 3 है, वुमेन 3 है, चाइल्ड 12 है। तो ये क्या है, 3 मैन है, 3 वुमेन है, चाइल्ड है 12। फैमिली क्यू के अंदर क्या है, 2 मैन 2 वुमेन, 2 मैन 2 वुमेन 3 चाइल्ड। ये इंफॉर्मेशन लिख दी। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे लेट बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट क्या, अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स, for the family P and Q। तो B मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट। देखो याद रखने की बात क्या है, अगर आप लोगों ने यहां से P और Q को आप एक कॉलम में अरेंज कर रहे हो, किस में अरेंज कर रहे हो, कॉलम के अंदर, और मैन वुमेन को किस में कर रहे हो, इसमें रो वाइज अरेंज करो। तो पहले इसमें करेंगे, जैसे मैन रो वाइज है तो अब की बार कॉलम वाइज मैन वुमेन एंड चाइल्ड। और अब यहां से क्या लिख दिया, एक में लिख दिया कैलोरीज और एक में लिख दिया प्रोटीन्स, लिख दिया। तो देखो मैन कैलोरीज रिक्वायरमेंट मैन वुमेन और चाइल्ड के लिए, तो कैलोरी जो है मैन के लिए यहां 2400, इसके लिए वुमेन के लिए 2000 और इसके लिए 1400। प्रोटीन्स है मैन वुमेन और चाइल्ड के लिए कितनी है, 60 40 और 35। समझ गए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। क्या लिखेंगे, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन ऑफ each of two family। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि हमें निकालना है ए बी, इधर निकाल रहा हूं, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए के लिखे, ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो लिखे क्या है, 3 3 12 2 2 3। यहां से देखो इसमें क्या है, ये लिख दो 2400 2000 है ये, 1400 60 40 एंड 35। मल्टीप्लाई करिए। अब देखो टोटल जो मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा, फिर ये 3 को 24 से क्या 7200 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं। देखो ये 2000 है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 को 2 से ये आएगा 6000, 12 को इससे किया हमने, जैसे हम देखो 12 को हमने 14000 से किया, तो हम 12 को अगर अपन 14 से करते हैं तो मेरे पास यहां से जो आने वाला है वो क्या आएगा, इसके अंदर यहां से देखो प्लस 0 0 8 16 16800 आ जाएगा। और यहां नेक्स्ट इसमें देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 60 से किया 180, 3 को किया 120, 12 को किया तो यहां से 7 प्लस 70 और ये 742 420 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 24 से किया 4800, 2 को किया तो 4000 प्लस 3 को किया तो यहां से ये अपन देखें तो यहां से आ जाएगा 4200। इसके बाद देखो सेकंड कॉलम से किया, 2 को 60 से किया 120, 2 को 80, 3 को यहां से किया 105। अब इन सबको ऐड करते हैं हम। देखो इन सबको ऐड किया, ए बी इज इक्वल टू, ऐड जैसे हम करेंगे तो इन सबको ऐड कर लो। देखो 16800 प्लस 6000 7200, तो क्या आया 000, यहां से 14 0, ये 30,000 आ गया। ये कितना आ जाएगा 30,000। इनको जैसे हम ऐड करेंगे, यहां से ऐड करेंगे तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे 720 आएगा,
इसको ऐड करेंगे तो 14400 आएगा, इसको ऐड करेंगे 340 आएगा। तो ये तो आ गई कैलोरीज, ये आ गई प्रोटीन। देखो यही था हमारे पास कैलोरीज प्रोटीन, और ये फैमिली पी की और फैमिली क्यू की। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि जो फैमिली पी है उसको कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 30,000 और प्रोटीन की 72, और फैमिली क्यू है उसको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 14,400 एंड जो प्रोटीन है 340। तो आज हम लोगों ने इस जो कंप्लीट वीडियो के अंदर जो हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नई एक्सरसाइज 3.4 लेके आएंगे। थैंक यू।